वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम लेकर आए हैं दुनिया के सबसे बड़े और आज तक के सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाले गैंगस्टर की कहानी। ये सिर्फ गैंगस्टर मूवी लवर्स की नहीं बल्कि जनरली मूवी लवर्स की सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है। ये मूवी 1972 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी ये सबसे बेहतरीन गैंगस्टर मूवी में एक मानी जाती है और शायद कई सालों तक इसका ये स्टेटस बना रहेगा। जी हाँ, ये है द गॉडफादर और इस मूवी के डायरेक्टर हैं फ्रैंकोइस फोर्ड कोपोला। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस गैंगस्टर के अंदर। मूवी की शुरुआत होती है 1945 में। उस वक्त अमेरिका का सबसे फेमस डॉन है ये आदमी जिसका नाम है विटो। विटो सारे डॉन्स के बापों का बाप है और इसलिए सब इसे रिस्पेक्ट से गॉडफादर कहते हैं। आज विटो की बेटी कोनी की शादी है तो यहाँ हजारों लोगों का मेला लगा हुआ है। विटो के वैसे 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा सनी, अगला बेटा फ्रेडो, तीसरा बेटा माइकल और सबसे छोटी है कोनी जिसकी आज शादी है। छोटे बेटे माइकल को गॉडफादर के बिजनेस में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो परिवार से अलग अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। सभी खूब एंजॉय कर रहे होते हैं पर आज भी कई लोग गॉडफादर को अपनी मुसीबतें बताकर उनसे मदद मांगने आए होते हैं। एक आदमी बताता है कि कुछ लोगों ने उसकी बेटी को अब्यूज किया है और उसे बुरी तरह मारा भी है। उन लोगों को खत्म करने के लिए मैं आपको मुंह मांगे रकम दूंगा। पर गॉडफादर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि ये आदमी सबसे पहले तो पुलिस के पास गया और वहाँ पर बात नहीं बनी तो गॉडफादर के पास आकर पैसे का लालच देकर काम करवाना चाहता है। मैं तुम्हारा कूली नहीं हूँ, समझे। ये सुनकर वो आदमी माफी मांगता है और गॉडफादर के आगे भीख मांगता है कि मुझे आपकी दोस्ती चाहिए गॉडफादर। तब जाकर गॉडफादर मदद करने को तैयार होता है। मुझे इस काम के लिए पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, उस दिन तुम मेरी मदद कर देना बस। ये कहकर गॉडफादर उस आदमी की बेटी को अब्यूज करने वाले लोगों को खत्म करने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। गॉडफादर की हर जगह कॉन्टैक्ट्स और फ्रेंड्स हैं, जैसे पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि जजेस भी। यहाँ सभी कोनी की शादी में शामिल होने आए हैं। ये गॉडफादर का बहुत ही भरोसेमंद आदमी है, इसका नाम है लूका ब्रासी और ये गॉडफादर का लॉयर और एडवाइजर टॉम है। जॉनी नाम का एक बहुत बड़ा सिंगर शादी में गाना गाने आता है, लेकिन कुछ देर बाद वो गॉडफादर के पास जाकर रोने लगता है कि अब उसका मार्केट डाउन हो रहा है। वो जैक नाम के स्टूडियो डायरेक्टर से मूवी में चांस मांगने गया था, लेकिन जैक ने उसे रोल देने से इनकार कर दिया। अब गॉडफादर जॉनी को चांटा मारता है कि बच्चों की तरह रो मत, तुम 1 महीने अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाओ, जैक की फिल्म में तुम ही हीरो बनोगे। जॉनी कहता है कि मूवी की शूटिंग तो 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी, 1 महीने बाद मुझे रोल कैसे मिलेगा। देख बेटा, तुझे अपने फादर पे भरोसा है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनका भी फादर हूँ, गॉडफादर, समझे। अब जाओ और अपनी फैमिली के साथ रहो, जब मैं कहूंगा तभी शूटिंग होगी। अब गॉडफादर टॉम को स्टूडियो डायरेक्टर जैक के पास भेजता है। जैक कहता है कि मैं गॉडफादर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं जॉनी को चांस नहीं दे सकता क्योंकि वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। फिर वो टॉम को अपना सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव ब्रीड का ब्लैक हॉर्स दिखाता है और कहता है कि ये बहुत स्पेशल हॉर्स है, इसमें मेरी जान बसी हुई है। फिर दोनों डिनर करते हैं तो जैक बताता है मैंने एक नई हीरोइन को ट्रेन किया है, उस पर लाखों खर्च किए हैं, लेकिन उस जॉनी ने नई एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ऐसे नीच आदमी को मैं अपनी फिल्म में कैसे काम दे सकता हूँ बताओ। टॉम भी उठकर चला जाता है कि मैं गॉडफादर को आपका जवाब बता दूंगा। अब यहाँ जैक जरा घबराया हुआ होता है और डिनर के बाद वो सो जाता है। सुबह उठता है तो उसके हाथ में खून ही खून लगा होता है। ओ, हाथ में नहीं, पूरा बेड ही खून से भीगा हुआ है। जैक घबराकर बेडशीट हटाता है तो उसके फेवरेट ब्लैक हॉर्स का कटा हुआ सर वहाँ रखा होता है। वो समझ जाता है कि गॉडफादर के आदमियों ने ही ये किया होगा। अब यहाँ सोलोजो नाम का एक आदमी को दिखाते हैं जो नशीले पदार्थों का डीलर है। वो गॉडफादर से मिलने आया होता है। वो एक ऑफर देता है कि आप $1 मिलियन मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, 1 ही साल में आपको 4 मिलियन का प्रॉफिट कर दूंगा। गॉडफादर मना करता है क्योंकि जुआ, क्लब्स, कसिनो वगैरह की बात होती तो ठीक था, पर नशीले पदार्थ के बिजनेस में मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि इससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टूट जाएंगे। लेकिन गॉडफादर का बेटा सनी कहता है कि हम करेंगे। दरअसल उसे इस बिजनेस में इंटरेस्ट है और गॉडफादर उसे टोक कर सोलोजो को भेज देता है। फिर भी अकेले में सनी से कहता है कि जब मैं बात करूं तो और कोई बात नहीं करेगा और बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तभी एक बहुत बड़ा बुके आता है जो जॉनी ने गॉडफादर को भेजा है। दरअसल जैक ने डर के मारे जॉनी को अपनी मूवी में रोल दे दिया है। यहाँ टटालिया नाम का एक और गैंगस्टर परिवार है जो कि गॉडफादर का राइवल है। अब क्योंकि गॉडफादर ने सोलोजो को मना कर दिया था तो वो जरूर टटालिया के पास जाएगा, इसलिए गॉडफादर लूका ब्रासी को बुलाता है और कहता है कि तुम मुझसे लड़कर टटालिया गैंग को ज्वाइन कर लो और मुझे खबर देते रहना कि टटालिया और सोलोजो के बीच क्या प्लान चल रहा है। लूका ब्रासी कोई सवाल नहीं करता और तुरंत काम पे लग जाता है। वो एक ही बार में टटालिया गैंग से मिलता है।
उन्हें पता चल चुका है कि लूका ब्रासी गॉडफादर से अलग हो चुका है और वे लूका ब्रासी को अपने गैंग में ज्वाइन करने को कहते हैं। लूका ब्रासी भी मान जाता है क्योंकि ये तो उसके प्लान में था, लेकिन टाटाग्लियास जानते हैं कि ये गॉडफादर का बिछाया हुआ एक मस्त जाल है, इसलिए वे लूका ब्रासी को अपनी जगह पे ले जाकर उसे मार डालते हैं। फिर टाटाग्लिया गैंग गॉडफादर के एडवाइजर टॉम को भी उठा लेते हैं। यहाँ गॉडफादर अपने ड्राइवर के साथ एक जगह फ्रूट्स खरीद रहा होता है, तभी दो आदमी उसकी ओर भाग कर आते हैं। गॉडफादर तुरंत गाड़ी के पास जाता है क्योंकि उसकी गन गाड़ी में है, पर इतने में वे लगातार शूट करते हैं और गॉडफादर को कई गोलियां लग जाती है। इसी बीच गॉडफादर को बचाने के लिए ड्राइवर गन उठाता है, पर वे उसकी गन पे शूट कर देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। कांड करके वो दोनों आदमी भाग जाते हैं। गॉडफादर की हालत बहुत ही खराब होती है और लगता है वो मर जाएगा। न्यूज़पेपर में खबर पढ़कर माइकल सनी को कॉल करता है। सनी कहता है कि पापा की हालत बहुत ही खराब है, तुम जल्दी आ जाओ। फिर पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि गॉडफादर मर चुका है। अब सोलोज़ो टॉम को बताता है कि गॉडफादर को हमने मार डाला, अब मैं उनके बेटे सनी के साथ अपना बिजनेस करूंगा, क्योंकि उस दिन उसे मेरी डील पसंद थी पर गॉडफादर ने उसे रोक दिया। अब सोलोज़ो कहता है कि तुम उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करो। टॉम भी कहता है कि हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। फिर पता चलता है कि 5 बुलेट्स लगने के बाद भी गॉडफादर जिंदा है। अब सबको अंदाजा हो जाता है कि गॉडफादर किस किस्म का आदमी है। अब सनी, माइकल, फ्रेडो और इनका एक साथी साथ बैठकर डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। अब टॉम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि गॉडफादर की गैर मौजूदगी में हमारा गैंग बहुत ही कमजोर हो गया, इसलिए हमें सोलोज़ो के साथ बिजनेस कर लेना चाहिए। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है तो वे कहते हैं कि तुम्हें तो हमने बाहर वेट करने को कहा था ना, तुम अंदर क्यों आए? वो बताता है कि आपके लिए एक पार्सल आया है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग जब भी मीटिंग करते थे तो यही आदमी हमारी जासूसी करके टाटाग्लिया गैंग को इन्फॉर्म करता था। अब तीनों भाई अपने साथी से कहते हैं कि तुम इसका काम खत्म कर दो। वो उस जासूस को एक सुनसान जगह पर जाकर उसका खात्मा कर देते हैं और माइकल, जो कि अपने पापा के बिजनेस से दूर रहना चाहता था, अब गॉडफादर की हालत देखकर वो उनके साथ रहने का फैसला करता है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेता है। फिर वो गॉडफादर को देखने आता है हॉस्पिटल, तो वहाँ उसके पिता की सिक्योरिटी के लिए उनकी गैंग का एक भी आदमी नहीं होता। वो तुरंत सनी को कॉल करके बताता है कि पापा को खत्म करने के लिए कई लोग उतावले हैं, अगर किसी ने कुछ कर दिया तो हमारे आदमी यहाँ क्यों नहीं है? सनी कहता है तुम वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। फिर माइकल नर्स से पूछता है तो वो बताती है कि आपकी आदमी को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है। तभी माइकल सेंस करता है कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो और नर्स मिलकर गॉडफादर को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। तभी गॉडफादर को देखने के लिए एक आदमी बुके लेकर आता है। माइकल उसको रोककर कहता है कि तुम और मैं यहाँ रखवाली करेंगे, अगर कोई आया तो ऐसे बिहेव करना जैसे कि तुम्हारे पास गन है। हालांकि दोनों के पास कोई गन नहीं होती और जैसा माइकल ने सोचा था, एक गैंग वहाँ पर गॉडफादर को खत्म करने के लिए आई होती है। माइकल और उसका साथी धीरे से अपने कोट के अंदर हाथ डालते हैं, मानो गन निकाल रहे हो। फिर उनका ये एक्शन देखकर वो गैंग घबरा कर चली जाती है। कुछ देर में पुलिस ऑफिसर मार्क आकर इन दोनों को डांटता है कि मैंने तुम्हारे गैंग के आदमियों को अरेस्ट कर लिया है, तुम चले जाओ वरना तुम्हें भी अरेस्ट कर लूंगा। दरअसल मार्क भी टाटाग्लिया से मिला हुआ है। टाटाग्लिया के आदमियों ने इसे खबर कर दी थी कि हॉस्पिटल में अभी भी गॉडफादर के गार्ड्स खड़े हैं, इसलिए ये तुरंत यहाँ चला आया। अब माइकल पूछता है कि इस घटिया काम के लिए टाटाग्लिया ने तुम्हें कितना करोड़ दिया? फिर मार्क गुस्सा होकर माइकल को मारता है। इतने में सनी और बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब पुलिस कुछ नहीं कर पाती। सोलोज़ो चाहता है कि गॉडफादर मर जाए और गॉडफादर के सारे राइवल गैंग्स उसे सपोर्ट करते हैं। सोलोज़ो जान चुका है कि गॉडफादर को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो सनी को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे गैंग्स के साथ सुलह कर लेना चाहता हूँ, पर मुझे माइकल से मिलना है। अब सनी माइकल को बताता है तो वो कहता है कि सोलोज़ो के साथ पुलिस ऑफिसर मार्क भी होगा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा और वहाँ दोनों को खत्म कर दूंगा। ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन वो मीटिंग कहाँ पर होने वाली है इसकी इन्फॉर्मेशन इन्हें नहीं मिली है। इतना ही नहीं, माइकल वहाँ गन लेके नहीं जा सकता क्योंकि सोलोज़ो और मार्क उसकी चेकिंग जरूर करेंगे। अब इसका भी एक प्लान बनाते हैं। सनी पुलिस ऑफिसर मार्क के असिस्टेंट का अच्छा दोस्त है और उसके जरिए सनी को पता चल जाता है कि मीटिंग किस होटल में होने वाली है। इनका प्लान यह है कि मीटिंग से पहले इनका एक आदमी उस होटल के बाथरूम में एक गन छुपा कर आ जाएगा। मीटिंग के बीच में माइकल को बाथरूम जाने का बहाना करना होगा और उस गन को अपने पास छुपाकर वापस लेके आना है और सोलोज़ो और मार्क दोनों को खत्म करना है। प्लान के मुताबिक माइकल एक जगह वेट करता है और सोलोज़ो और मार्क उसे पिकअप करते हैं। वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां बाथरूम में गन रखी हुई है। सोलोज़ो कहता है कि मुझे तुम्हारे पापा को शूट नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो मेरे भी गॉडफादर हैं और वो मेरी डील को ठुकरा रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया। मार्क भी कहता है कि मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए। माइकल चुपचाप उनकी चिकनी चुपड़ी बातें सुन रहा होता है और फिर कहता है कि अब मुझे जरा बाथरूम जाना है। तभी सोलोज़ो उसको रोककर उसकी चेकिंग करता है कि कहीं इसके पास कोई गन तो नहीं है। सब कुछ क्लियर होने के बाद वो माइकल को जाने देते हैं। फिर माइकल बाथरूम जाकर वहाँ छुपाए हुए गन निकाल कर अपने कोट के अंदर रख लेता है और वापस आकर चुपचाप खाने लगता है।
फिर बातों ही बातों में मौका देखकर वो सोलोजो और मार्क ठीक दोनों के माथे पे गोली चला देता है। इस तरह दोनों को खत्म करके माइकल एक पक्का गैंगस्टर हीरो की तरह बाहर निकलता है। अब माइकल को जिंदा रहना है तो उसे शहर से कहीं दूर जाना होगा, इसलिए वो इटली जाने की तैयारी करता है। सोलोजो और मार्क की मौत के बाद बाकी सारे गैंग्स गॉडफादर के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब टॉम न्यूज़पेपर में खबर छपवाता है कि पुलिस और सोलोजो का कोई कनेक्शन जरूर था। इससे पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज खराब होती है और उनकी प्रॉब्लम कुछ दिन के लिए सॉल्व हो जाती है। यहाँ गॉडफादर की तबीयत जरा ठीक हो जाती है और उसे डिस्चार्ज करके घर पर ट्रीटमेंट करते हैं। गॉडफादर से मिलने के लिए कई लोग आते हैं और पूरा घर ही भर जाता है। फिर अकेले में सनी और टॉम गॉडफादर को बताते हैं कि सोलोजो और मार्क को माइकल ने मार डाला। हमने प्रेस में भी न्यूज छपाई है कि पुलिस और सोलोजो के बीच कोई लिंक है, इसलिए फिलहाल किसी को हम पर कोई शक नहीं होगा। ये सब कुछ सुनकर गॉडफादर बहुत परेशान होता है क्योंकि माइकल इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, पर अपने पिता को बचाने के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। दूसरी ओर माइकल इटली में एकदम सेफ है और जगह जगह घूमकर खूब एंजॉय करता है। एक टाउन में वो एक लड़की को देखता है जो उसे बहुत ही पसंद आती है। वो लड़की भी माइकल को ताकने लगती है। माइकल और उसके साथी फिर उस लड़की की खूब तारीफ कर रहे होते हैं और तभी एक आदमी आकर उन्हें डांट देता है। ये कोई और नहीं उस लड़की का पिता है। माइकल बताता है कि मैं गॉडफादर का तीसरा बेटा हूँ और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। गॉडफादर का नाम सुनते ही लड़की का पिता तुरंत मान जाता है और माइकल को अपने घर लेके जाता है। फिर माइकल उस लड़की को एक चेन गिफ्ट करता है। वो तुरंत उसे पहन लेती है और इस तरह होती है इनकी लव स्टोरी शुरू। उनकी शादी भी तय हो जाती है। फिर यहाँ सनी अपनी बहन कोनी से मिलने आता है, पर उसका मुंह फूला हुआ है और लगता है उसके पति कार्लो ने उसे बुरी तरह से पीटा है। सनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोनी उसको रोकती है कि प्लीज कार्लो की जान मत लेना। सनी कहता है ठीक है, मैं उसकी जान नहीं लूंगा। अगले सीन में वो कार्लो को पकड़कर कचड़े के डब्बे में घुसा देता है। फिर उसे उठाकर ठीक उसके पेट में 4-5 पंच मारता है। फिर वो पब्लिक में कार्लो को उल्टा कर करके उसके धुलाई करता है। आईना मेरी बहन पे हाथ उठाने की सोची भी तो तुम्हें मार डालूंगा, समझे। ये वार्निंग देकर सनी चला जाता है। इसी दौरान इटली में माइकल की शादी हो रही होती है और वो बहुत ही खुश है। अमेरिका में उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो टॉम को एक लेटर देकर कहती है कि प्लीज इसे माइकल तक पहुंचा दीजिए, पर टॉम कहता है कि अगर इसे मैंने भेजा तो राइवल गैंग्स माइकल का पता लगा लेंगे और उसकी जान को खतरा हो सकता है। जब वो वापस आएगा तो तुम खुद ही उसको दे देना। कार्लो यहाँ घर जाता है, लेकिन लगता है ये खुद लातों से नहीं मानने वाला। वो फिर कोनी को टॉर्चर करता है। ऊपर से एक लड़की के साथ उसका अफेयर भी चल रहा है। कोनी समझाती है कि उस लड़की को छोड़ दो, पर वो नहीं मानता। गुस्से में कोनी चीजों को फेंकने लगती है। वो प्रेग्नेंट भी है, लेकिन कार्लो उसे बेल्ट से मारने लगता है। बेचारी सनी को फिर कॉल करती है, इस बार तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सनी तुरंत कोनी के घर के लिए निकलता है, पर टॉम उसे अकेले नहीं भेजना चाहता और अपने गैंग के साथ उसे फॉलो करता है। सनी फिर एक टोल गेट पर पहुंचता है तो वहां कुछ लोग उसे घेर कर शूट कर देते हैं। वो स्पॉट पर ही मारा जाता है, लेकिन वो गैंग फिर भी उसे शूट करते रहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि अपने पिता की तरह ये भी बच जाए। जब तक टॉम और दूसरे लोग वहां पहुंचते हैं तो वो गैंग जगह खाली कर चुकी होती है। यहाँ गॉडफादर अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और चलने फिरने भी लगा है। जब टॉम उसे बताता है कि सनी मर चुका है तो गॉडफादर कहता है कि न जाने सनी को किस गैंग ने मारा, पर इस बात को आगे मत बढ़ाओ। मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता और सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूँ। टॉम भी सनी के लिए बहुत ही इमोशनल होकर रोने लगता है। फिर गॉडफादर उसे शांत करता है और सभी गैंगस्टर्स की एक मीटिंग बुलाने को कहता है। इसके लिए उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो सभी गैंग्स के साथ कांटेक्ट रखता है, और ये वही आदमी है जिसने कोनी की शादी के दिन गॉडफादर से मदद मांगी थी कि मेरी बेटी के अब्यूजर्स को मार डालिए। उस दिन गॉडफादर ने उसे कहा था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। और वो आदमी भी गॉडफादर के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। फिर गॉडफादर सनी की लाश को देखता है। उसके शरीर को बुलेट्स ने छलनी कर दिया है। अपने बेटे की घिनौनी मौत को देखकर गॉडफादर बहुत रोता है। वहाँ इटली में माइकल अपनी वाइफ के साथ घूम रहा होता है। तभी उसे सनी की मौत की खबर मिलती है और वो अकेला अमेरिका जाने का फैसला करता है। वो अपनी वाइफ को उसकी माँ के घर छोड़ने का फैसला करता है ताकि वो सेफ रहे। उसकी गाड़ी को एक आदमी रेडी कर रहा होता है, लेकिन वो गाड़ी में कुछ रख कर चला जाता है। माइकल उसे देख लेता है और पूछता है कि तुमने कार में क्या रखा। वो आदमी वहाँ से भागने लगता है और जरा नर्वस भी दिखता है। माइकल मुड़कर कार को देखता है तो कार में उसकी वाइफ होती है। वो चिल्लाता है कि कार से उतर जाओ, पर इतने में कार होती है ब्लास्ट और उसकी वाइफ स्पॉट पर ही मारी जाती है। माइकल बेचारा पूरा टूट जाता है। यहाँ गॉडफादर सारे गैंग लीडर से मिलता है। टाकलिया गैंग का लीडर फिलिप्पो भी आया है।
नशीले पदार्थों का डीलर सोलोजो इसी का बेटा है। बाकी गैंगस्टर्स कहते हैं कि हमें अपनी जगह पे नशीले पदार्थ रखने हैं, लेकिन आप इन चीजों के खिलाफ हैं जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हो पा रहा और हमारे बीच इसी वजह से गैंग्स वॉर हो रहे हैं। और अब गॉडफादर कहता है कि मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, आप लोग जहाँ चाहें जो मर्जी करें, नशीले पदार्थ रख लो। और अब गैंगस्टर डरते हैं कि सनी की मौत का बदला लेने के लिए कहीं गॉडफादर फिर से गैंग वॉर शुरू न कर दे। तभी गॉडफादर सबको प्रॉमिस करता है कि मैं और मेरा गैंग किसी पर कोई अटैक नहीं करेगा। मेरा बेटा माइकल इटली में छुपा हुआ है और वो वापस आना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि जब वो लौटे तो उस पर कोई भी गैंग अटैक ना करे। जब तक वो सेफ रहेगा तब तक मैं किसी पर कोई अटैक नहीं करूँगा। अगर उसे कुछ हुआ तो यहाँ एक भी गैंग नहीं बचेगी, याद रखना। इस बात को सभी मान लेते हैं। फिलिपो का बेटा सोलोजो मारा गया और दूसरी ओर गॉडफादर का बेटा सनी भी मारा गया, तो अब हिसाब बराबर और आगे से कोई अटैक नहीं होगा। ये कहकर गॉडफादर और फिलिपो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। माइकल यहाँ इटली से वापस आ जाता है और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाता है। वो नहीं आना चाहती पर माइकल उसे कन्विंस करके ले ही आता है। अब गॉडफादर एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हैं कि आज से माइकल इस गैंग का लीडर है और सारे बिजनेस वही चलाएगा। गैंग के कुछ लोगों को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता पर गॉडफादर उन्हें समझाता है, मुझ पर विश्वास रखो, मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। इस पर वे भी मान जाते हैं। अब माइकल जो कि इस गैंग का लीडर है, वो टॉम को एडवाइजर की पोजीशन से हटाकर अपने पिता यानी गॉडफादर को ही अपना एडवाइजर बना देता है। अब टॉम सिर्फ इनका लॉयर बन के रहेगा। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। माइकल लॉस वेगस में एक बहुत बड़ा कैसीनो खरीदने आता है। वो जॉनी से मिलता है जो गॉडफादर की बदौलत अब बहुत ही बड़ा हीरो बन गया है। अब जॉनी की बारी है कि वो गॉडफादर का एहसान चुकाए। इसलिए माइकल कहता है कि मैं ये कैसीनो खरीद रहा हूँ, तुम्हें साल में कम से कम 5 बार इस कैसीनो में आना है ताकि इसकी स्टार वैल्यू बनी रहे और हमें प्रॉफिट मिले। इतना ही नहीं, तुम अपने हॉलीवुड के दूसरे स्टार्स को भी इस कैसीनो को रिकमेंड करोगे, ओके? जॉनी कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सारी अरेंजमेंट करके माइकल उस कैसीनो के ओनर से मिलता है पर वो कैसीनो नहीं बेचना चाहता क्योंकि वो इनके राइवल गैंग को सपोर्ट करता है। वो जानता है कि फिलहाल गॉडफादर कमजोर हो चुका है, इसलिए अपना बिजनेस चलाने के लिए अब उसे गॉडफादर की नहीं दूसरे गैंग्स की जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ सुनकर माइकल वापस आता है। माइकल ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। माइकल अपने पापा से कहता है कि आपने बहुत काम किया है, अब तो आराम कर लीजिए ना आप। लेकिन गॉडफादर अभी भी माइकल को सुझाव देता है कि क्या करना है क्या नहीं। वो माइकल को बताता है कि हमारे परिवार का एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी तुम्हें गैंगस्टर्स मीटिंग में जाने को कहेगा, लेकिन उस पर विश्वास करके तुम वहाँ मत जाना वरना मारे जाओगे। बेटा मैं तो सनी या फ्रेडो को इस बिजनेस में लाना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सोच तुम्हारी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब कुछ करो, लेकिन आज मुझे खुद तुम्हें इस धंधे में खींचना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। माइकल कहता है कोई बात नहीं पापा, आप परेशान मत होइए, हमने जो कुछ खोया वो सब वापस आएगा। कुछ साल के बाद दिखाते हैं कि माइकल का बेटा ज़ारा बड़ा हो चुका है। गॉडफादर मजे से अपने पोते के साथ गार्डन में खेल रहा होता है, तभी उसको दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं मर जाता है। उसके फ्यूनरल में सारे गैंग लीडर्स आते हैं और जैसा गॉडफादर ने वार्न किया था, उन्हीं की फैमिली का एक आदमी माइकल को बताता है कि बाकी गैंग लीडर्स एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, तुम्हें भी आना होगा। माइकल जानता है कि ये लोग उसको खत्म करने के लिए ही मीटिंग बुला रहे हैं। वो कहता है मैं जरूर आऊंगा, लेकिन कोनी के बच्चे का नामकरण है, उस फंक्शन के बाद आऊंगा। नामकरण फंक्शन के दौरान बाकी 5 राइवल गैंग्स थोड़ा रिलैक्स हो रहे होते हैं, लेकिन माइकल इस वक्त का फायदा उठाकर अपने आदमियों को भेजता है और उन 5 गैंग्स के लीडर्स को अनएक्सपेक्टेड तरीके से खत्म कर देता है। एक गैंगस्टर को लिफ्ट में, दूसरे को मसाज पार्लर में, इस तरह सारे राइवल गैंग्स को वो खत्म कर देता है। और वो आदमी जो इनके परिवार में रहकर माइकल को मौत के कुएं में धकेलना चाहता था, उसे भी माइकल के आदमी खत्म कर देते हैं। इसी बीच माइकल को पता चलता है कि उसके बड़े भाई सनी को कोनी के पति कार्लो ने ही मारा था। उसने जानबूझकर एक लड़की के साथ अफेयर किया ताकि कोनी को पता चले और वो गुस्से में अपने भाई सनी को बुलाए और मौका पाकर कार्लो और उसके साथी सनी को मार डाले। अब माइकल कार्लो को पकड़कर पूछता है कि तुमने सनी को क्यों मारा। वो अकड़कर जवाब देता है कि मैंने उसे नहीं मारा, दरअसल इसको दूसरे गैंग सपोर्ट करते हैं इसलिए ये अकड़ रहा है। माइकल उसे बताता है कि तुम जिन गैंग्स के भरोसे अकड़ रहे हो ना, मैंने उन सभी को नरक पहुंचा दिया है। ये सुनकर कार्लो तो रो नहीं लगता है। माइकल कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मेरी बहन विधवा हो जाएगी। तुम लॉस वेगस जाकर वहां का बिजनेस संभालो। कार्लो भी लॉस वेगस के लिए निकलने वाला होता है, लेकिन माइकल के आदमी उसे खत्म कर देते हैं। भले ही कोनी विधवा हो जाए, लेकिन सनी के कातिल को माइकल जिंदा कैसे छोड़ सकता है। कोनी भागी चली आती है और माइकल पर चिल्लाती है कि तुम्हें सिर्फ सनी की मौत का बदला लेना था ना, मेरे और मेरे बच्चे के बारे में सोचा क्यों नहीं? कम से कम मेरे और मेरे बच्चे के बारे में तो सोच लेते, मेरे खातिर मेरे पति को माफ तो कर देते। फिर माइकल की वाइफ उसे शांत करती है तो वो उसके मुंह पे न्यूज़पेपर
फेंकती है कि देखो तुम्हारे पति ने कितने लोगों की जान ली है, मेरे पति को भी मार डाला। माइकल किसी तरह कोनी को शांत करके भेज देता है। अब उसकी वाइफ पूछती है क्या कोनी सच कह रही है? माइकल कहता है नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। ये सुनकर उसकी वाइफ शांत हो जाती है और चली जाती है। माइकल ने झूठ बोला है क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहता। माइकल की वाइफ कमरे से देखती है कि इनकी गैंग के लोग माइकल के हाथ चूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गॉडफादर यानी बीटो के हाथ को चूमते थे, यानी कि अब माइकल ही गॉडफादर है। गैंग के कुछ लोग डिस्कस करने के लिए उस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल एक यादगार सीन है जिसमें दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है और माइकल की वाइफ को यकीन होने लगता है कि अब उसका पति खुद एक गॉडफादर है और उसने झूठ बोला था कि उसने किसी को नहीं मारा। वो समझ जाती है कि माइकल ने ही सभी को मारा है और कोनी के पति कार्लो को भी माइकल नहीं मरवाया। इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लीजिए दोस्तों। कार्लो को बीच सड़क पर सनी पीटता है। ये सीन वैसे 4 दिन तक शूट किया गया था। सोचिए कितने टेक्स हुए होंगे और वो बेचारा कितनी बार मार खाया होगा। दूसरा, अपने बेटे की मौत पर गॉडफादर यानी एक्टर मार्लोन ब्रांडो बहुत रोता है। उस सीन में कोई ग्लिसरीन यूज नहीं होता बल्कि असल में वो रो रहा होता है। दैट इज मेथड एक्टिंग। इस मूवी को पूरा करने में लगभग 62 दिन लगे। उस सीन में जहां गॉडफादर को हॉस्पिटल से घर लेके आते हैं, उस वक्त मार्लोन ब्रांडो ने पलंग पर कई बार चीजें छुपा कर रखी थी और कोई उसे उठा ही नहीं पा रहा था। दरअसल ये मार्लोन ब्रांडो का एक प्रैंक था। जब इस कहानी के राइटर मोरियो पोजो ने सिर्फ 20 पेजेस लिखे थे, तभी पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस पूरी कहानी के राइट्स खरीद लिए। तो सोचिए उन्हें इस कहानी में कितनी खासियत नजर आई होगी, कितना कुछ नजर आया होगा। इस मूवी को 3 ऑस्कर्स मिले हैं, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट स्टोरी। बाकी दोस्तों इसके साथ आप हमारे